there is positive relationship between exchange rate and supply. It means कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मींस जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी भी इंक्रीज होती जाती है। पॉजिटिव रिलेशन है एक्सचेंज रेट और सप्लाई में। कैसे? अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक्सचेंज रेट पहले 50 था और अब 60 हो गया। एक्सचेंज रेट पहले 50 था और अब 60 हो गया। पहले एक $1 हमें मिल रहा था 50 रुपीज में और वही $1 अब हमें मिल रहा है 60 रुपीज में। तो इस केस में सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया इट मींस हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई। लेकिन जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। यानी कि इस सिचुएशन में फॉरेनर्स को फायदा होगा। उनको पहले $1 के बदले में 50 रुपीज मिल रहे थे, उनको अब $1 के बदले में 60 रुपीज मिलेंगे। तो इसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे और एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने का मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हम अदर कंट्रीज को सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? फॉरेन करेंसी। जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इट मींस हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। फॉरेन करेंसी इंक्रीज होने का मतलब सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है। ध्यान रखना है अगर हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी आ रही है इट मींस सप्लाई। और अगर हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी अदर कंट्रीज में जा रही है तो इट मींस वो किसका कंपोनेंट है? डिमांड का। तो एक्सपोर्ट से हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी आएगी मींस हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई। यही तो हमें प्रूव करना है कि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो हमारी फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो फॉरेनर्स को फायदा होगा, तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। जो फॉरेनर्स है वो हमारी कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो। तो जब हमारी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मींस हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी। ऐसे ही एक्सचेंज रेट के इंक्रीज होने से जो विजिटर्स है उनको फायदा होगा क्योंकि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। मींस जो फॉरेन की करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। फॉरेन वालों को फायदा हो रहा है तो वो हमारे यहाँ पे घूमने ज्यादा आएंगे, हमारे यहाँ पे ज्यादा विजिट वो करेंगे तो भी हमारी फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो जाएगी। मींस सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। वो यहाँ आएंगे तो यहाँ आके वो डायरेक्ट परचेज भी करेंगे, शॉपिंग करेंगे तो भी हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी। तो इससे प्रूव होता है कि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होती है। और अगर जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है और सप्लाई भी इंक्रीज हो
तो हमारा जो सप्लाई कर्व है उसका क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप बनेगा। इस स्लोप से हमें पता चलता है कि एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है उसमें पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा फॉरेनर्स को फायदा होगा, वो हमारे यहाँ से ज्यादा सामान खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, हमारे यहाँ पे ज्यादा लोग विजिटर्स ज्यादा आएंगे, घूमने फिरने ज्यादा आएंगे और यहाँ पे ज्यादा डायरेक्ट परचेज करेंगे। तो इट मींस जैसे जैसे एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारी फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी इंक्रीज होगी। एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है और एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसीलिए ये तो हमारा सप्लाई कर्व है और हमारा डिमांड कर्व क्या बनता है, नेगेटिव स्लोप। अब नेक्स्ट जो आपका डाउट है, डिक्रीज इन सप्लाई। Impact of decrease in supply on foreign exchange rate। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई क्या है। डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स fall in supply of foreign currency, fall in supply of foreign currency at existing exchange rate, existing foreign exchange rate। हम जब भी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज हम बोलते हैं तो इट मींस अगर सप्लाई राइज हो जाए एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट तो वही है जो पहले था। फॉर एग्जांपल अगर एक्सचेंज रेट हमारा है 70 कि एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए हम 70 रुपीज पे कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट कितना है 70 एक्सचेंज रेट है। तो जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं 100, और अगर इसी 70 पे फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होके हो जाए 80, तो वो क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो फॉल हो जाए एट एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं है फिर भी सप्लाई अगर कम हो रही है तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। और डिक्रीज इन सप्लाई को हम शो करते हैं डायग्रामेटिकली, अगर हमें शो करना है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सचेंज रेट। तो जो हमारा सप्लाई कर्व है उसका पॉजिटिव स्लोप है, तो ये हमारा सप्लाई कर्व है। अब सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड, लेकिन अगर डिक्रीज इन सप्लाई है तो जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। मींस ये क्या है, नया सप्लाई कर्व, ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई। अब हमारा क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हमें पता है कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे क्वांटिटी मींस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम प्राइस शो करते हैं मींस एक्सचेंज रेट। ये हमारा डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी का, ये हमारा सप्लाई कर्व है फॉरेन करेंसी का। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इसको हम यहाँ वाई एक्सिस से मिलाएं तो ये ओरिजिन पॉइंट से ओ आर, ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। जहां पे ये कट करेगा वहीं पे फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा, यानी कि प्राइस फिक्स हो जाएगा फॉरेन करेंसी का कि एक फॉरेन करेंसी की एक यूनिट हमें कितने रुपए में मिलेगी, 60 में, 70 में, 74 में, 75 में, 80 में। और इस पॉइंट को अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस से मिला दे तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो क्यू। अब हमारा क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई।
तो सप्लाई को हम डिक्रीज करेंगे तो सप्लाई कर्व ये हमारा है, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड S1। अब सप्लाई के डिक्रीज हो जाने की वजह से, किसकी सप्लाई, फॉरेन करेंसी की, तो जो नया सप्लाई कर्व है ये डिमांड कर्व को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस पॉइंट को अगर हम y एक्सिस से मिलाएं तो हमारा एक्सचेंज रेट पहले क्या था OR, लेकिन सप्लाई के डिक्रीज हो जाने की वजह से एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज हो गया है OR से OR1। पहले ये था OR और अब कितना हो गया OR1। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट की। सप्लाई अगर डिक्रीज होती है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड, इंक्रीज होगा तो राइट साइड और डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड। तो सप्लाई अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और उसकी वजह से जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होगा, क्योंकि नया जो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ y एक्सिस से मिलाएं तो ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक्सचेंज रेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। पहले OR था और अब क्या हो गया OR1। अब नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया मींस डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। अब हमें $1 को परचेज करने के लिए ज्यादा रुपीस पे करने पड़ेंगे और इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब क्योंकि $1 हमारे लिए महंगा हो गया है तो हमारे इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो जाएंगे तो हम कम इंपोर्ट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से या एक्सचेंज रेट के इंक्रीज हो जाने से हमारे जो इंपोर्ट है वो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट के इंक्रीज होने से जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो फॉरेन की जो करेंसी है उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी, फॉरेनर्स को फायदा होगा तो वो हमसे ज्यादा परचेज करेंगे, मींस हमारे जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अभी तक हमने जो किया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मींस फॉरेन एक्सचेंज रेट is determined by demand and supply of foreign currency। जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड इक्वल है फॉरेन करेंसी की सप्लाई पे, वहीं पे हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट is set and maintained by government। जब गवर्नमेंट जो फिक्स जो हमारा एक्सचेंज रेट है, अगर हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, when foreign exchange rate is set and maintained by government। जब गवर्नमेंट उसको फिक्स करती है और उसको मेंटेन रखती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मींस जो एक्सचेंज रेट है is not depend upon demand and supply of foreign currency। किसके ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जानबूझकर जब एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और गवर्नमेंट इसको सेट कर सकती है, जो एक्सचेंज रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट में सेट इट above the
इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। और गवर्नमेंट में सेट इट बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? When foreign exchange rate is set and maintained by government, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एंड गवर्नमेंट may set it above the equilibrium exchange rate or below the equilibrium exchange rate। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जब एक्सचेंज रेट फिक्स करती है तो वो उसको सेट कर सकती है अबव द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं क्वांटिटी मींस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं प्राइस मींस एक्सचेंज रेट। ये हमारा है डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी और ये हमारा है सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। अब जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, जहां पे दोनों इक्वल है, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इसको अगर हम यहाँ वाई एक्सिस से मिला दे तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। और क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मींस ऐसा एक्सचेंज रेट जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड इक्वल है फॉरेन करेंसी की सप्लाई की। अब गवर्नमेंट ये जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है इससे ऊपर गवर्नमेंट में सेट इट अबव द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जब गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर भी एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है या फिर बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट सेट करती है इसको अबव द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, तो अबव मींस कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हम यहाँ इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट वैसे तो डिमांड और सप्लाई के थ्रू तो एक्सचेंज रेट क्या है? OR, लेकिन गवर्नमेंट इसको सेट कर दे R1 OR1, तो ये इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट है OR इसके ऊपर है। तो अगर इस एक्सचेंज रेट को हम यहाँ मिला दें डिमांड और सप्लाई से, तो अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के अबव फिक्स करती है तो ये जो एक्सचेंज रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है इसकी वजह से सिचुएशन अराइज होगी। डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे कट किया, इसका हम नाम रख लेते हैं A, ये दूसरा पॉइंट है ये B। तो ये जो गैप है डिमांड और सप्लाई का, अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे तो डिमांड और सप्लाई इक्वल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट OR की बजाय फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है OR1, तो ये जो है ये डिमांड कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो इस A और B ये किसको शो कर रहा है? एक्सेस सप्लाई। इफ गवर्नमेंट सेट फॉरेन एक्सचेंज रेट अबव द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, अगर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट के ऊपर फिक्स करती है तो सिचुएशन अराइज होगी एक्सेस सप्लाई की। अब एक्सेस सप्लाई की वजह से, क्योंकि फॉरेन करेंसी की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल होने की कोशिश करेंगे, डाउन आने की कोशिश करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं दे, क्योंकि अगर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है मींस फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा है, तो जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन होने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सचेंज रेट डाउन हो गए तो गवर्नमेंट ने जिस भी पर्पज से एक्सचेंज रेट को इंक्रीज किया था, अबव सेट किया था, उसका जो पर्पज है वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन होने की कोशिश करेंगे,
लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ऐसा होने नहीं देगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी ताकि जो एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वही रहे OR1। तो क्योंकि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सेस सप्लाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड इंक्रीज कर देगी, यानी कि मार्केट से फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देगी। मार्केट से फॉरेन करेंसी को परचेज करने का मतलब डिमांड इंक्रीज कर देगी, और डिमांड इंक्रीज होने से जो एक्सेस सप्लाई थी वो एलिमिनेट हो जाएगी, और गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट फिक्स किया था वही फिक्स रहेगा OR1, ये डिक्रीज या फॉल नहीं होगा। अब देखो बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में भी हमने सेम डायग्राम बनाया था, ध्यान से देखना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यहाँ ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एक्सचेंज रेट, ये हमारा है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, ये हमारा कर्व है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये जो पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों डायग्राम हमारे सेम है। अब अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है एंड गवर्नमेंट सेट द एक्सचेंज रेट अबव द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, जो OR है इसके ऊपर फिक्स कर दे, तो ये जो सिचुएशन है AB, ये क्या है, एक्सेस सप्लाई की, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सचेंज रेट के इंक्रीज करने से डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। सेम यही सिचुएशन अगर किसी भी रीजन से गवर्नमेंट ने इंक्रीज ना की हो एक्सचेंज रेट, लेकिन किसी भी रीजन से अगर एक्सचेंज रेट OR से OR1 हो जाए तो भी सिचुएशन अराइज होगी एक्सेस सप्लाई की। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट फिक्स किया है वही रहेगा, वो डाउन नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देगी। अब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सेस सप्लाई को एलिमिनेट कर देगी। कैसे करेगी, डिमांड इंक्रीज कर देगी, मार्केट में फॉरेन करेंसी को परचेज करना शुरू कर देगी ताकि जो एक्सेस सप्लाई है वो एलिमिनेट हो जाए, और जो गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट फिक्स किया है वही फिक्स रहे, वो डाउन ना आए। लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में इसमें क्योंकि जो भी चेंज होगा वो होगा डिमांड और सप्लाई के थ्रू, तो इसमें भी अगर किसी भी रीजन से इफ एक्सचेंज रेट हैपेंस टू R1, पहले OR था लेकिन बाद में OR1 हो गया, तो कौन सी सिचुएशन अराइज होगी, एक्सेस सप्लाई की। और इस सिचुएशन में क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन होने की कोशिश करेंगे, और एक्सचेंज रेट डाउन होने की वजह से जो डिमांड है वो एक्सटेंड होना शुरू कर देगी, जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगी, और सेम जो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था वही रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि जो एक्सचेंज रेट थे वो R1 से डाउन होकर फिर से OR हो जाएंगे। जो एक्सचेंज रेट था OR से क्या हो जाएगा, OR1 से OR हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट जो भी OR1 गवर्नमेंट ने जो भी एक्सचेंज रेट फिक्स किया है यही रहेगा, क्योंकि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो वैसे तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से एक्सचेंज रेट डाउन होने की कोशिश करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट डू नॉट अलाउ इट, वो ऐसा होने नहीं देगी। क्या करेगी, एक्सेस सप्लाई को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी और डिमांड इंक्रीज कर देगी। डिमांड इंक्रीज करना मीन्स इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो फॉरेन करेंसी है उसको परचेज करना शुरू कर देगी।
और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर एक्सचेंज रेट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं डिमांड और सप्लाई के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन जब गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करती है तो उसको हम बोलेंगे डीवैल्यूएशन। यही सिचुएशन अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में है तो उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन जब गवर्नमेंट जानबूझकर एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर दे तो इसको हम क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इफेक्ट वही होंगे, डिवैल्यूएशन करने से हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होंगे, जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज होंगे, जो डेप्रिशिएशन में था। लेकिन डिफरेंस इतना है, डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो जब डिमांड और सप्लाई के थ्रू अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन जब गवर्नमेंट जानबूझ के एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करती है तो उसको हम कहेंगे डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।